आज का टॉपिक है बेलीफ्रैटाइटिस। बेलीफ्रैटाइटिस क्या है? तो डिसऑर्डर ऑफ आईलिड्स, यानी कि आईलिड्स की एक बीमारी है बेलीफ्रैटाइटिस। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर देखें तो आईलिड में 4 ऐसी बीमारियां हैं जो आपको पढ़ना है। उनमें से एक है बेलीफ्रैटाइटिस। अगर हम बेलीफ्रा की बात करें तो इसका मतलब होता है आईलिड्स, और आइटिस की बात करें तो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आईलिड में होने वाले इन्फ्लामेशन को हम क्या कहते हैं? बेलीफ्रैटाइटिस कहते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप अगर आईलिड का डिजीज कंडीशन पढ़ रहे हो तो आपको आईलिड्स का थोड़ा सा एनाटॉमी पता होना चाहिए, ताकि तो आप देख सकते हैं ये क्या है? आई बॉल है, ये आई का डायग्राम है। इसमें हम आईलिड का एनाटॉमी पे फोकस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है? आईलिड है, और यहाँ पे भी आईलिड है। डिफरेंस क्या है? ये अपर आईलिड है ना? ये अपर आईलिड है और ये क्या है? लोअर आईलिड है। ठीक है। और अगर हम देखें तो इस आईलिड में क्या है? हेयर फॉलिकल्स है। इस हेयर फॉलिकल्स को हम लोग आई लेसेस कहते हैं। आई लेसेस क्या होता है? तो हेयर फॉलिकल्स ऑफ आई। तो जो आई लेसेस होती है वो आईलिड का ही पार्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानना है वो क्या है? तो वो ये है कि यहाँ जो आईलिड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? म्यूओबियन ग्लैंड होता है, जो आपको आगे पढ़ना है। MEIOBIAN। तो म्यूओबियन ग्लैंड होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है? सिबेसियस ग्लैंड होता है। वो क्या होता है? तो वो सीबम को सिक्रीट करता है, ठीक है। सीबम को सिक्रीट करता है, और सीबम को सिक्रीट मतलब वाइल को सिक्रीट करता है। सिबेसियस ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि सीबम को सिक्रीट करता है। और सीबम क्या है? एक वाइल। अब क्या कह रहा है? इट इज ए क्रोनिक बाइलेटरल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ द आईलिड मार्जिन। मतलब कि बेलीफाइटाइटिस क्या है? तो क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, और बाइलेटर मतलब दोनों साइड में। यानी कि जो बेलीफ्राइटाइटिस होता है एक क्रोनिक होता है, एक लंबे समय तक होता है, कुछ वीक चलता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, लेकिन क्रोनिक होता है। और दोनों आंखों में होने का चांस होता है, बाइलेटरल होता है। और ये बेसिकली जो है आईलिड जो होता है, यानी कि आंखों की जो पलक होती है उसके मार्जिन पे, उसके किनारों पे पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया बेलीफ्राइटाइटिस। डेफिनेशन, अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन, इसकी टाइप की बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यानी कि 2 प्रकार का बेलीफ्रैटाइटिस होता है, एंटीरियर बेलीफ्रैटाइटिस और पोस्टीरियर बेलीफ्रैटाइटिस। वन बाय वन देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि दोनों में कंपेयर करके कि क्या अंतर है दोनों में। ठीक है। अब हम देखते हैं स्टैफिलोकोकल। स्टैफिलोकोकल यानी कि एंटीरियर जो बेलीफ्रैटाइटिस है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, स्टैफिलोकोकल और सीबोरिक बेलीफ्रैटाइटिस। तो देखते हैं स्टैफिलोकोकल बेलीफ्रैटाइटिस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि स्टैफिलोकोकल एक बैक्टीरिया का नाम है, यानी कि जो स्टैफिलोकोकल बेलीफ्रैटाइटिस है उसमें क्या है कि स्टैफिलोकोकल बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। तो कह रहा है कि इट इज यूजुअली अल्सरेटिव एंड नॉन सीरियस ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बेस ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। यानी कि जो स्टैफिलोकोकल बेलीफ्रैटाइटिस है वो क्या है? यूजुअली मतलब होता है जनरली, अल्सरेटिव है। देखिए, आई में अल्सरेटिव का मतलब होता है कि आंखों में सूजन होना, आंखों का रेडनेस होना, या फिर कुछ स्टिकी स्टिकी सबस्टांस रिलीज होना। ये सब क्या होता है कि एक अल्सरेटिव कंडीशन होता है आई का। तो वही कह रहा है कि स्टैफिलोकोकल में क्या होता है कि अल्सरेटिव तो होता है लेकिन नॉन सीरियस होता है, यानी कि उतना सीरियस कंडीशन नहीं होता है। क्यों सीरियस नहीं होता है? क्योंकि ये जो है हेयर फॉलिकल्स को, जो हेयर फॉलिकल्स का जो बेस है उसको इन्वॉल्व करता है। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स का जो बेस है उसको इन्वॉल्व करता है। इसका कहने का ये मतलब हुआ कि जो आई लेसेस होते हैं ना, उनको आपस में क्या करता है? स्टिकी कर देता है, आपस में उनको क्या करता है? चिपका देता है। ठीक है, स्टिकी कर देता है। तो इस अगर अगर आई लेसेस स्टिकी हो रहे हैं लेकिन अंदर का पार्ट्स जो प्रोटेक्ट है ना, अंदर का पार्ट्स को तो वो इन्फेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस यही कह रहा है कि स्टैफिलोकोकल है, अल्सरेटिव है, लेकिन ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं माना जाता है। लेकिन दूसरा कंडीशन एक और होता है सीबोरिक। ठीक है, दूसरा कंडीशन एक और होता है सीबोरिक। सीबोरिक में क्या होता है? सीबोरिक में सबसे चीज़ डिफरेंस क्या होती है कि ये भी एक कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ही हो रहा है, सीबोरिक भी। ठीक है, SEBORRHIC। सीबोरिक में क्या होता है कि व्हाइट फ्लेक्सेस होते हैं। ये व्हाइट फ्लेक्सेस क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि डेंड्रफ होता है। डेंड्रफ कैसा होता है? उजला कलर का होता है, व्हाइट होता है। और कैसा होता है? फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब होता है पपड़ी टाइप से, व्हाइट व्हाइट जो होता है ना, फ्लैक्स होता है। ठीक उसी तरीके से अभी मैं डायग्राम से भी क्लियर करूंगी कि जब सीबोरिक डर्मेटाइटिस, सीबोरिक बेलीफेटाइटिस होता है तो क्या होता है
कि जो आई लेसेस हैं वो आपस में स्टिकी नहीं होते हैं, चिपचिपाहट नहीं होता है उनमें, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनके आई लेसेस के ऊपर जो है वाइट फ्लैक्सेस पड़े हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आंखें वो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा जैसा फील होता है क्योंकि वहाँ पे फ्लैक्सेस हैं। लेकिन जो स्टैफिलोकोकल होता है उसमें क्या होता है कि आंखें बहुत स्टिकी स्टिकी चिपचिपाहट जैसा हो लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टिकी सबस्टांस जो है सिक्रीट आउट होते हैं और वो आपस में आईलिड्स को क्या करते हैं, चिपका देते हैं, आईलेसेस को भी चिपका देते हैं साथ में। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से, तो एक डायग्राम आपके सामने है, दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैफिलोकोकल, ठीक है, स्टैफिलोकोकल बेलिफ्रैटाइटिस। इसमें आप देख सकते हैं जो आईलिड है वो क्या हो चुका है, सूज चुका है, ठीक है, और पूरा रेडिश हो चुका है, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है, तो इसमें जो आईलिड है इसको कहते हैं आईलिड मार्जिन, तो आईलिड के मार्जिन के पास हो रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैफिलोकोकल बेलिफ्रैटाइटिस। अब हम देखते हैं सिबोरिक। सिबोरिक का क्या कंडीशन है, तो ये आपका सिबोरिक है। इसमें आप ध्यान से देखिए एक चीज कि इसमें जो भी हेयर फॉलिकल्स है वो बिल्कुल सिंगल सिंगल अलग अलग है, ठीक है। लेकिन पॉइंट वाली बात ये होती है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको कुछ वाइटिस वाइटिस दिख रहा है। क्या दिख रहा है वो, उसी को बोलते हैं फ्लैक्स। जैसे कि होता है ना जिसको डैंड्रफ होता है तो वो फ्लैक्स बोलते हैं, वाइट फ्लैक्स, ठीक उसी तरीके से वाइट फ्लैक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा जो आंख है ना वो ड्राई ड्राई फील होता है, सूखा सूखा फील होता है, ठीक है। सिबोरिक बेलिफ्रैटाइटिस में उसमें क्या था कि पूरा स्टिकी हो रहा था जो आई लेसेज है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं। अब बात करते हैं पोस्टीरियर का। तो पोस्टीरियर बेलिफ्रैटाइटिस में क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको भी दो भाग में बांटा गया है। कौन सा, मियोबेनियन सिबोरिया और मियोबेनोमोनाइटिस। तो आप इस वर्ड से आप जानते होंगे कि मियोबियन ग्लैंड जो होता है उसी को हमने यहाँ पे बोला है मियोबियन, ठीक है। सिबोरिया क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे मियोबियन ग्लैंड होता है वहाँ पे सीबेसियस ग्लैंड भी होता है, और सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, सीबम को एक्सेसिव अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में सीबम को सिक्रीट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिबोरिया, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, सिबोरिया कहते हैं, ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सीबम रिलीज, ठीक है, फ्रॉम सीबेसियस ग्लैंड इज कॉल्ड सिबोरिया। तो इसी पे नाम पड़ा है मियोबेनियन सिबोरिया। अब देखते हैं, इट इज ए ग्लैंड इन विच ऑरिफिस आर कवर्ड विथ अ स्मॉल वाइट ग्लोब्यूल। इसमें देखते हैं ऑरिफिस का मतलब क्या होता है, ऑरिफिस का मतलब होता है होल। तो क्या कह रहा है कि मियोबियन जो ग्लैंड है उसका जो ऑरिफिस है उसके अंदर जो होल है, उसके अंदर जो पोर्स हैं वो क्या होते हैं, वाइल से कवर हो जाते हैं। यानी कि उनके जो होल हैं वो कवर हो जाते हैं वाइल से। क्यों? क्योंकि सीबम इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा है, सीबम मीन्स वाइल, तो वाइल इतना ज़्यादा रिलीज हो रहा है कि उनके पोर्स को ब्लॉक कर रहा है। दैट्स वाई क्या हो रहा है कि आईलिड में बेलिफ्रैटाइटिस हो रहा है, आईलिड में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं मियोबियनाइटिस। तो हमें पता है मियोबियन का मतलब मियोबियन ग्लैंड और आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। तो मियोबियन ग्लैंड में इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द मियोबियन ग्लैंड इज, तो ये सेकेंड टाइप में क्या होता है कि इसमें जो है मियोबियन ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो रहा है। और फर्स्ट में क्या हो रहा है, मियोबियन सिबोरिया में कि वाइल ज़्यादा सिक्रीट आउट होने के कारण मियोबियन ग्लैंड का जो पोर्स है वो ब्लॉकेज हो रहे हैं। तो एक बार स्मॉल रिकैप करते हैं कि हमने देखा कि बेलिफ्रैटाइटिस जो है उसमें क्या होता है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स मेनली होता है, मेन टाइप्स दो होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को दो भाग में बांटा गया था, स्टैफिलोकोकस और सिबोरिक। स्टैफिलोकोकस में क्या था, स्टैफिलोकोकस में ये था कि उसमें जो आईलेसेस होती हैं वो स्टिकी हो जाती हैं, अल्सरेटिव का कंडीशन हो जाता है, यानी कि जो आंखें हैं वो सूज जाती हैं, रेडिस हो जाती हैं। बट सिबोरिक में क्या था, जो आईलेसेस थे वो स्टिकी नहीं थे, नॉन स्टिकी थे, लेकिन उनमें वाइट वाइट फ्लैक्सेस थे, ठीक है, जैसे कि डेंड्रफ होता है उस तरह से। अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर जो है किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं बल्कि मियोबियन ग्लैंड के कारण हो रहा था। मियोबियन ग्लैंड में या तो इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है सीबम का, उसके वजह से जो ग्लैंड है, जो ग्लैंड के जो पोर्स हैं वो क्या हो रहे हैं। अब बात करते हैं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो फर्स्ट है सोर आई, आई सोर हो जाता है। दूसरा क्या है, ड्राई आई। तो ड्राई आई आपको याद हुआ कि जब सिबोरिक बेलिफ्रैटाइटिस हो रहा था तो उस कंडीशन में क्या हो रहा था कि फ्लैक्सेस थे, सूखी सूखी फ्लैक्सेस जो है आई लेसेस में लपटे हुए थे। तो उस कंडीशन में तो उस कारण से क्या होता है, ड्राई हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा अगर डेंड्रफ जिसको होता है तो उसकी जो स्कैल्प है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि ड्राई आई, रेडनेस इन आई, जहाँ इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे तो रेडनेस होगा ही। नेक्स्ट है इरिटेशन, जहाँ पे इन्फ्लामेशन है वहाँ पे इरिटेशन भी होगा। फोटोफोबिया, फोटो का मतलब होता है लाइट और फोबिया का मतलब होता है फियर, ठीक है। फोटो मतलब कहीं भी आए ना तो फोटोसिंथेसिस, फोटो लाइट, तो फोटो का मतलब ही होता है लाइट। तो यानी कि लाइट का जो सेंसिटिविटी है, यानी कि लाइट जब पड़ेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगा, तो वो लाइट से दूर रहने की कोशिश करेगा। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में देखते हैं पहले कि फर्स्ट क्या है, हाइजीन, ठीक है। तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंखें में जो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, स्टिकी पूरा चिपचिपा सा आंख है, तो अगर आप उसको टच करोगे इधर उधर तो क्या होगा, अदर जगह इन्फ्लामेशन होने की, इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो देखते हैं, कह रहा है कि हाइजीन में 3 एक्सपेक्ट है, यानी कि 3 चीज है जिससे कि आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या है, वार्म कंप्रेस, आप आंखों में वार्म कंप्रेस दो। जैसे आप पुराने जमाने में जाओ तो ऐसा होता था कि क्या करते थे ना, वो हाथ हैंड को रब कर लेते थे आपस में, और उसको फिर ना आई के पास रखते थे कि थोड़ा आंखों में गर्माहट मिलेगी। ये एक पुराने ज़माने में वार्म कंप्रेस देने का एक तरीका था, हैंड को रब करना देन प्रेस करना आईलिड्स पे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वार्म कंप्रेस। लीड मसाज, ठीक है, यानी कि आईलिड को आप मसाज करोगे। लीड क्लींजिंग, यानी कि लीड को आप क्या करोगे, साफ करोगे प्रॉपर, क्योंकि वो वहाँ पे स्टिकी स्टिकी चिपचिपा चिपचिपा है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए थोड़ा सा आप उसको साफ करोगे, क्लीन। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्या मैनेजमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। क्यों, क्योंकि इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो हम जैसे कि स्टेफिलोकोकस था या फिर सिबोरिक था, तो ऐसे इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो एंटीबायोटिक्स देंगे। वाइटमेंट लगाएंगे, क्यों वाइटमेंट लगाएंगे, तो आई में क्या है ना, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, तो उसको कम करने के लिए हम वाइटमेंट देंगे। तो कौन सा, क्लोरोमाफिनोनिकॉल, ठीक है, ये वाइटमेंट का नाम हुआ। दूसरा है सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। तो सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक्स में कुछ नाम है, इनके डोजेस भी आपको बताए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर आप सिर्फ मेडिसिन का नाम लिखते हैं तो वो इनफ नहीं होता है, डोजेस के साथ लिखना बेटर होता है। तो फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो है वो 500 mg देंगे, बीडी मतलब 4 टाइम्स इन ए डे। और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन ये 500 mg बीडी देंगे। उसके बाद लाइम साइक्लिन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसको भी 400 mg ओडी देंगे। और डॉक्सीसाइक्लिन देंगे 100 mg ओडी। मैं चाहती हूँ कि आपको अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप बीडी ओडी ये सबका जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसका क्या फुल फॉर्म होता है। और सेकेंड चीज़ कि अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको जो MSN के सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू।